तो वहीं आज तमाम राजनीतिक हस्तियां भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। उनकी बताई बातों को याद किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है, ये सुनाते हैं आपको। वो एक भारत का एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में शामिल हैं, गम में है, मैं उसमें शामिल हूँ। मैं समझता हूँ उनके परिवार को, उनकी एक पुत्री हमारी कलीग थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके पूरे परिवार को ईश्वर शक्ति दे। और कांग्रेस पार्टी को भी ये अपूरणीय क्षति है, इस देश की क्षति है। ये देश, वो अक्सर कहा करते थे, वो एक बहुत मशहूर है कि हिस्ट्री शैल बी काइंड टू। जो मैं कल से देख रहा हूं, हिस्ट्री हैज ऑलरेडी प्रूव्ड इट्स वेरी काइंड टू सरदार मनमोहन सिंह जी। बस और क्या कहूं, मुश्किल है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करें। राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत ही एक हृदयविदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले, बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। बड़ा दुख होता है कि हमने उनके साथ काम किया। मैं जनरल सेक्रेटरी AICC बोर्ड के भी उनके साथ काम किया। तो उसके बाद मैं जब आंध्र का गवर्नर था, तभी उन्होंने मुझे अपने मंत्रिपरिषद में बुलाया। 2006 की बात है। और गवर्नर बोल की पहली बात थी कि डायरेक्टली उन्होंने मिनिस्टर बनाया और शपथ विधि हो गया। पूरे देश को आश्चर्य लग रहा था कि एक गवर्नर को मंत्री बनाया। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह सीधे साधे दिखते थे, तो पॉलिटिकल भी थे। तो मुझे इस तरह गवर्नर से मंत्रिपरिषद में ले लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री उन्होंने दे दिया। तो ऐसे एक महान व्यक्ति जिसे मेरे लाइफ में तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। एक बहुत सभ्य, सज्जन, इस प्रकार का नेता जो और कम लोग ऐसे होते हैं
कि जो दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे को समझने वाला, डिफिकल्टी समझने वाला, पूरे देश को अर्थनीति देने वाला एक नेता हमारे में से चले गया, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। अक्सर साहब का निधन देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। वो भारत माता के एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। जो आज का समुन्नत होता हुआ भारत है, उस भारत को बनाने की नींव उन्होंने डाली थी। उसकी बुनियादी नहीं डाली थी, बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया था। और उत्तराखंड के ऊपर भी उनका, उत्तराखंड के पुनर्निर्माण का जब वहाँ माया देवी आपदा के बाद 2013 की, तो उसमें उन्होंने उदारता पूर्वक उत्तराखंड की मदद की, एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया, जिसके कारण हम सारे केदारनाथ सहित सारे पुनर्निर्माण के कामों को और पुनर्वास के कामों को पूरा कर पाए। भजन को लेकर लोगों को आपत्ति हो रही है, बीजेपी के लोग एक गायिका को गाने नहीं दे रहे हैं। आखिर ये किस तरह का माहौल बन रहा है देश में? देखा रात को गायिका को गाने नहीं दे रहा है और जय श्री राम बोलवाया जा रहा है। बहुत इस देश के 10 साल लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, विचारक के रूप में जाने जाएंगे, अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया उनको एक बेहतरीन शख्स के रूप में जानेगी। उनका जाना निश्चित रूप से इस देश की अपूर्णीय क्षति है, लेकिन आवागमन संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद पढ़े